गुड इवनिंग क्लास। अब आ जाइए, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइए। देखिए अलजेब्रा का ही चल रहा था। हम कल एक पार्ट बनाया था, आपका कल क्लास में चला था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट बना था, फर्स्ट पार्ट। उसका सेकेंड टाइप है, यानी सेकेंड पार्ट में सेकेंड टाइप की भी चर्चा करेंगे। आपका आप अगर परीक्षा के प्रतियोगिता के रणभूमि में उतरे हैं तो अलजेब्रा पढ़ना अनिवार्य है। अगर आप अपने जीवन को भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैथ से दूरी मत बनाइए, बहुत ही अच्छा है। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, तैयार हो जाइए इस एक्सप्रेशन में। देखते हैं आज हम अलजेब्रा का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा पार्ट। जल्दी से आप लोग तैयार हो गए, जल्द से जल्द आ जाइए। देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर 9 हो तो x प्लस वाई बट्टे एक्स माइनस वाई बराबर क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ध्यान रखिएगा, लिखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9 हो तो कह रहा है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई का मान क्या होगा। ध्यान रखिएगा, इसको आसानी से लगा सकते हैं। हम जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, दो बार लिख सकते हैं। x माइनस वाई दो घात है, और लिख सकते हैं दूसरे ब्रैकेट में भी x माइनस वाई, एक एक घात मिलकर दो घात हो सकती है। यहाँ लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दिख रहा है, एक कोष्टक में a प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई बराबर क्या है आपका 9 है। ध्यान से देखिएगा, x माइनस वाई से x माइनस वाई कट जाएगा, नीचे बचेगा आपका क्या x प्लस वाई और ऊपर बचेगा x माइनस वाई। हमको लाना क्या है x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई। जब x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई लाना था, हम इसको उल्टा करेंगे, इसका भी उल्टा, इसको उलट देंगे तो x प्लस वाई बट्टे x माइनस वाई, इसको उल्टा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा एक, नीचे हो जाएगा 9। अर्थात हमका यही मान पूछा था, ये मान कितना आ गया 1/9। ऐसे इसको लगा देंगे, समझ में आ गया। अगर सीख लिए हैं तो परीक्षा में इतना भी तो नहीं करेंगे। हमने सीख लिया, इसको तोड़ दिया दो बार में, इसको तोड़ दिया a प्लस बी और a माइनस बी में, कट गया एक और एक बचा। तो दिख रहा था कि x प्लस ऊपर y और x माइनस वाई नीचे, इसको हम उल्टा कर देते, इसको भी उल्टा कर देते, आ गया 1/9। सीख लिए हैं तो परीक्षा में इतना बड़ा भी नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट ही हमें पता है इसको दो बार लिखेंगे, इसमें एक बार माइनस आएगा प्लस, माइनस वाला कट जाएगा, ऊपर बचेगा माइनस, नीचे बचेगा प्लस, उल्टा कर देना, उलट दीजिएगा। 9 है, 9 का उल्टा कितना 1/9, डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा। ऐसे लगा सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 80 और एक्स माइनस वाई बराबर 8, तो एक्स और वाई का औसत है, औसत पूछा है। औसत मतलब वो होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, जिसमें पदों का योग, तो कह रहा है एक्स और वाई मतलब पद है दो, उसका योग पता चल जाए हमें एक्स प्लस वाई का, तो हम उसमें 2 से भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा औसत, क्योंकि पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। तो पद कितना एक्स और वाई दो ही न है, उसका योग पता चल जाए, दो पद 2 से भाग दे दीजिएगा, निकल जाएगा। देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, लिख सकते हैं। कितनी बार पढ़ चुके हैं आप, इसके बराबर क्या दिया 80, तो एक्स माइनस वाई बराबर 8 दिया। अगर हम यहाँ 8 रखेंगे 8 से भाग चली जाएगी, एक्स प्लस वाई इंटू 8 बराबर 80, 80 में 8 से भाग चली जाएगी, 8 दहा में 80, तो यह आ जाएगा आपका 10। तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 10, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। इसको लिख दिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 80, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर 8, 8 रख दिए, भाग दे दिए तो 10, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो गया 10। और जब एक्स प्लस वाई यानी दोनों का योग आ गया 10, निकालना है औसत। औसत में पदों का योग में क्या करेंगे, और पदों की संख्या से भाग दे देंगे, तो योग है 10 और पद है 2, 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 5, तो ऐसे हम लगा लेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5, क्या आ जाएगा 5। अगर आप सीख लिए हैं तो परीक्षा में इतना भी नहीं करना है। देखिए अगर सीख चुके हैं तो इतना भी नहीं करना है, आपको करना क्या है, क्योंकि आप अगर सीजीएल का सीजीएसएल का एग्जाम देते हैं तो इतनी समय तो है नहीं आपके पास, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, इतनी समय आपके पास नहीं है। करने क्या है, ध्यान रखिए कि x माइनस वाई इसमें भी आएगा, x माइनस वाई, x माइनस इसमें भी और इसमें भी, तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो हम अगर 8 से इसमें भाग दें, 8 दहा में 80, इसका मतलब इसका योग आ गया 10, और 10 में 2 से भाग देंगे, इसका औसत कितना हो गया 5, लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, कुछ करना नहीं होगा।
देखिएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग धैर्य से पढ़िएगा। देखिए हम पढ़ाते हैं तो अपने तरीके से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हल कराते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हल कराने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक क्वेश्चन हल, जितना अधिक क्वेश्चन हल करेंगे आप उतना ही सीखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते हैं, तो धैर्य से पढ़िएगा आप लोग। यदि a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर बी इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2ab हो तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये मान पूछा, ये तीनों आपस में बराबर है। अगर हम इसको और इसको लेकर चले आपस में तो ध्यान रखिएगा, a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 2ab हो गया। देखिए एक बार दिखा देते हैं फिर डायरेक्ट लिखेंगे। a इंटू एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 2ab होगा। हमें पता है जब a से a कट जाएगा तो a से a कट जाएगा तो बचेगा 2b, क्या बचेगा 2b। तो हम उसी डायरेक्ट चलते हैं, जैसे इसको किए वैसे इसको करेंगे। ध्यान से देखिए, जैसे इसको किए वैसे इसको करेंगे। बताइए इससे और इसको लेकर चलेंगे तो a से a कट जाएगा बचेगा 2b। तो बताइए x प्लस वाई बराबर आपका क्या हो गया 2b। वैसे ही जब इसको और इसको ले लेंगे तो बताइए b से b कट जाएगा बचेगा 2a, तो बचेगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। बताइए x प्लस वाई बराबर 2b और x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 2a। हमको लाना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कब आएगा, अगर हम दोनों इसका भी वर्क कर दे, इसका भी वर्क, इसका भी वर्क, इसका भी वर्क कर दे। तो ये अगर आप इसका वर्क करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगर वर्क करते हैं, क्या करते हैं वर्क करते हैं तो क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ध्यान से सुन लीजिएगा, वर्क करें, इसका भी वर्क कर रहे हैं और इसका भी वर्क कर दे रहे हैं, यानी x प्लस वाई बराबर 2b। इसका वर्क करेंगे तो यह और इसका वर्क करेंगे तो यही ना आएगा। हम वहां लिख रहे हैं, आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं। इसका वर्क करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab आएगा। क्या आएगा प्लस 2ab आएगा बाबू। क्या आएगा देख लीजिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2b का होल स्क्वायर करेंगे आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब एक्स वाई बराबर 2 दूनी 4b स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, लेकिन ये प्लस है, हमको लाना है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का मान। इसका मतलब हम इधर एक्स रखे तो इसको उधर कर देंगे, 2xy प्लस उधर जाएगा तो माइनस, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। तो ये बताइए इसको बराबर करके लिख सकते हैं 2 दूनी 4b स्क्वायर माइनस 2xy। समझ में आया होगा। उसी प्रकार इसका वर्क करेंगे तो यह आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीखे हैं बाबू इसको, प्लस बी स्क्वायर सीखे हैं। अगर यहाँ होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a का स्क्वायर धन b का स्क्वायर माइनस 2, माइनस होगा उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यह 2 दूनी 4a स्क्वायर हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 2xy। सेम ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। इसको हमने वही किया, इसको यहाँ प्लस था उधर कर दिया तो माइनस, और कुछ किए नहीं। वैसे ही आप इसको भी कर सकते थे भाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर होगा। तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आता बराबर 2 4a स्क्वायर। हमको जब इसका मान निकालना था इसलिए हमको इस पक्षांतर कर दिया, माइनस उधर गया प्लस हमने डायरेक्ट लिखा है। यह नहीं कि नहीं लिखे हैं सर जी, यहाँ पर नहीं लिखे, बहुत 60 कर दिए, 60 नहीं करेंगे बाबू, नहीं सीखेंगे तो आप इतना लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखते हैं, समय गई। अब बताइए अगर इन दोनों को जोड़ दें तो एक एक मिलकर 2 हो जाएगा, एक और एक मिलकर कितना हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 2, यह हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जोड़ दे रहे हैं, इसको जोड़ेंगे बाबू भाई, प्लस है माइनस कट जाएगा खत्म। यह हो जाएगा आपका 4 4 है तो जुड़ेगा है बी स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर है तो 4 मिल जाएगा, बाहर बाहर कर लेते हैं, बच जाएगा आपका a स्क्वायर, पहले लिखे या बाद में कोई दिक्कत नहीं, प्लस बी स्क्वायर। तो आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में कहाँ है 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ऐसे लगा लेंगे बाबू। इसमें कुछ है नहीं, हमने बहुत आराम से बताया, बहुत स्मार्ट से बताया है, आप आसानी से ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर न समझ में आए तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार भी एग्जाम में पूछा हुआ है। लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मान कितना होगा, यही पूछा हुआ है। इसको आसानी से लगा सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, हमें जब पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पहले इसको क्या लिख सकते हैं, जरा सा ध्यान रखिएगा।
इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइएगा। प्लस लिखा है तो हम यह ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है, गलतियां किया है, ध्यान से लिखिएगा। ये बीच में प्लस है, गलती हमने यहाँ कर दी, बीच में प्लस अर्थात ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, ठीक है। आप इसको क्या करिएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो पता है कि जब अलग अलग पद है तो केवल काम वही मिल जाएगा, दोनों को लिख देंगे एलसीएम हो जाएगा, अर्थात बी स्क्वायर और ए स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। बताइए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, यानी मिल जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एलसीएम, इसमें आपको जरूरत पड़ेगी ए स्क्वायर की, ए से गुणा करेंगे ऊपर ए की घाते 4, ठीक, प्लस यहाँ ए स्क्वायर है, ये बी की जरूरत पड़ेगी, बी स्क्वायर गुणा करेंगे तो हो जाएगा बी की घाते 4, यह लिख सकते हैं इसको। अब ध्यान रखिए, अगर हम ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 निकाल कर मान रख दें तो आंसर आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो देखिए कैसे, यहां से लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5ab, ध्यान से देखिएगा, हम आपको एक सूत्र लिखाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, ए प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। अगर यह वर्ग है तब, अगर यह इसका हम वर्ग कर दें तो इसका भी हो जाएगा, अर्थात ए की घाते 4 कर दें और बी की घाते क्या कर दें, 4 कर दें। ध्यान से देखिएगा, अगर इसका वर्ग किए तो इसका भी होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां वह लिखा था ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी था, जब लिख दिए 4 तो यहाँ जब 4 हो गया तो यहाँ एक घात, यहाँ कितनी घात, 2 घात हो जाएगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू, ध्यान से रखिएगा, माइनस आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि ए था ए स्क्वायर, ए इंटू बी लिखे थे, अब अगर ए स्क्वायर हो जाता ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा ना, ध्यान में आ रहा है। सीख लीजिएगा, सीखना है तो फिर जल्दी से लगा सकते हैं। फिर से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आप यहाँ ए था तब ए प्लस बी, लेकिन जब यहाँ 4 घात हो, जब इसका वर्ग किए तो इसका भी वर्ग, अर्थात ए की जगह 2 घात हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। देखिए ये रटने की जरूरत नहीं है, जब हम इसका वर्ग तो इसका भी वर्ग, है ना, तो ध्यान रखिए। इसके बराबर देखिए, इसके बराबर देखा 5a स्क्वायर, ध्यान से देख लीजिएगा, जल्दी से लगाएं कैसे, 5a स्क्वायर बराबर हमको लाना है तो यहाँ रखेंगे 5a स्क्वायर, सॉरी ए बी का होल स्क्वायर रखेंगे, माइनस यह रहबा करेगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, रखिएगा 5 का गुणा करें वर्ग करेंगे तो 5 25, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर, माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। बताइए इस 5 25 में से 2 घट जाएगा तो आएगा 23, क्या आ जाएगा 23, तो आ जाएगा 23, क्योंकि a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर है। जब अचर क्या हो, सेम हो, सॉरी चर क्या हो, सेम हो, तो गुणांक को घटा देते हैं, 25 में से 2 जाएगा तो 23 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 23, क्या आएगा ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, हमारा हो जाएगा 23 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, किसका, ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 का मान आ जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ऐसे इसको लगाएंगे, लेकिन अभी बता दे रहे हैं, इसको तुरंत यहाँ मान रख देंगे तो आएगा 23 ए स्क्वायर, यहाँ रखेंगे 23 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से पूरा कट जाएगा, बच जाएगा आपका कितना 23, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा बाबू 23, ऐसे लगाएंगे। लेकिन यह अब सीख लिए हैं तो इतना बड़ा तो लगाएंगे नहीं, जब सीख लिए बाबू तो इसको देखिए जल्दी से कैसे लगाएंगे, ध्यान से रखिएगा, जब सीख लिए हैं तो जल्दी से कैसे लगाएंगे, समझिएगा बात को, सीख लिए तो ध्यान समझिएगा, हमें पता है कि ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर का मान 5 ए दिखा, हमको निकालना 4 का, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो हम इसका भी वर्ग करेंगे, और जब इसमें 2 घटाकर प्राप्त करते हैं तो उसमें भी 2 घटाकर प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 5 25 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, अब जब उसमें से 2 घटाते 2 घटाते 2 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई, ए और बी तो एक ही जगह लिख दिया था, अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, क्योंकि जब इसका वर्ग किया तो इसका भी घटा दीजिएगा, डायरेक्ट हमारा माना जाएगा ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4 का,
तो तुरंत यहाँ से आ जाएगा 23a² इंटू बी स्क्वायर। आप तुरंत मान रख दीजिएगा 23a² इंटू बी स्क्वायर अपान ही है a² इंटू बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, बच गया 23। ऐसे इसको लगा लेंगे। समझ में आया? सीख लिए हैं? सीख लिए तो ये डायरेक्ट अपने मन में सोच कर भी कर सकते हैं, सोच लेंगे तो जल्दी से लगा लेंगे। देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, ए बी बराबर 21 और a प्लस बी का होल स्क्वायर अपान a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 25/4 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab का मान क्या होगा? देखिएगा मान क्या होगा पूछा है, ध्यान रखिएगा। अगर आप इसको हल करने लगेंगे तो हो जाएगा बड़ा, तो हल करने से अच्छा है कि सोच लीजिए, सेंस करिए। बीज गणित में ध्यान रखिएगा बाबू, हल करना कठिन होता है लेकिन सोचना आसानी होता है। बीज गणित में मान अलजेब्रा में मान रखना आसान होता है। जल्दी से मान रखिए और आगे खत्म करिए, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं होती है कि उसको लगे सब्जी भाजी की तरह पूरी तरह से बनाने। नहीं, सब्जी भाजी बनाना नहीं है, चाउमीन बनाइए, जल्दी से मसाला डालिए, खा के खत्म करिए, तो जल्दी से कर लीजिएगा। ए बी बराबर 21, देखिए सोचिए हम क्या फैक्टर करते हैं कि 21 गुणा करने पर 21 आ जाए। देखिएगा अगर हम लिखे 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21, 7 और 3 का गुणा करें 7 त्रिके 21, ध्यान रखिएगा। अगर हम यहाँ रखें 7 और रखें यहाँ 3, क्योंकि ए का मान 7 बी का मान 3 लेके चलते हैं, और कोई फैक्टर तो होगा नहीं 21 का। यहाँ रखेंगे तो यहाँ रखेंगे 7 और 3, तो यहाँ रखेंगे आप 7, यहाँ रखेंगे 3, 7 3 10, 10 का वर्ग होगा 100। क्या हो जाएगा बाबू? 10 का वर्ग हो जाएगा 100। देखिए हम नीचे रखते हैं, ए धन बी है, ए की जगह रखिए 7, धन बी की जगह रखिए 3 और इसका वर्ग करिए बटे, ए की जगह रखिए 7, बी की जगह रखिए 3 और इसका वर्ग करिए। ठीक है, देखिएगा 7 3 10 का वर्ग होगा 100, अब बटे 7 में से 3 जाएगा 4 का वर्ग होगा 16, 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। देखिए बाबू, देखिएगा आप लोगों का क्या आ गया 25/4। देखिएगा आप लोग कितना आ गया 25/4, बताइए इसका मान आ गया ना 25/4। इसका मतलब है कि इसका फैक्टर सही है 7 गुणे 3। इसका मतलब है कि अगर हम एक की जगह 7 बी की जगह, क्योंकि 21 का और दूसरा फैक्टर होने वाला भी नहीं, तो 7 त्रिके 21 तो हो जाएगा 25। इसका मतलब ए का मान 7 और बी का मान कितना है 3। ए का मान 7 और बी का मान कितना है 3, डायरेक्ट रखेंगे। ए का मान 7 तो 7 का वर्ग प्लस बी का मान 3 तो 3 का वर्ग, अब प्लस 3 गुणे ए का मान 7 गुणे बी का मान है 3, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 49 और 9, 49 और 9 जोड़ेंगे तो 58, 58 में 7 तरीके 21 दूना 42 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21 दूना 42, 42 है ना, तो 42 जोड़ेंगे तो 7 तरीके नहीं 21 नहीं सॉरी 42 नहीं 7 तरीके 21 या 63 जोड़ना, सॉरी 21 या 63 जोड़ना है, तो आप 63 जोड़ेंगे तो 58 में 63 जोड़ेंगे, 58 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना 61, और 61 में 60 जोड़ेंगे तो 121, तो आपका आंसर आ जाएगा 121। इसका मान आ जाएगा आपका 121। समझ में आया होगा? नहीं आया एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा, एक बार फिर से हम लगाते हैं बाबू। देखिए अगर हम इसका फैक्टर कर दें, क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 3, यही फैक्टर होगा। तो अगर हम यहाँ रखें 7, यहाँ रखें 3, 7 3 10 का वर्ग 100, और यहाँ रखें 7, यहाँ रखें 3, 7 में से 3 जाएगा आएगा 4, तो यह हो जाएगा 10 का वर्ग होगा आपका 100, अब बटे यहाँ आ जाएगा 4 का वर्ग होगा 16, तो 100/16 को काटेंगे तो आएगा 25/4 आ रहा है ना। इसका मतलब है कि ए का मान 7 और बी का मान कितना 3, तो यही मान निकालना, तो रख देंगे ए की जगह 7, 7 का वर्ग तो 49, बी की जगह 3, 3 का वर्ग तो 9, 3 गुणे ए 7, बी कितना है 3, तो यह आ जाएगा 49 9 18 सॉरी 58 और 7 तरीके 21 या 63, 58 और 63 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 121। तो हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 121। ऐसे जल्दी से इसको लगा लेंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। यदि x बराबर a² माइनस 25 बटे a² माइनस 36, तो कह रहा है x बटे y बराबर a माइनस बी अब बटे a माइनस 6 है, तो y का मान क्या कीजिए।
लीजिए, यानी वाई का मान पूछा है, यक्स का दिया है, एक्स बट्टे वाई का मान दिया है, पूछा किसका है, वाई का। जब पूछा है वाई का तो हम मान रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, यह किसी ना किसी अंक का तो वर्ग है ना, 5 का वर्ग कितना 25, यहाँ देखें यह भी किसका वर्ग है 6 का, तो 6 का वर्ग कितना 36। ध्यान समझिएगा, जब 5 का वर्ग है 25 तो बताइए इसको नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए एक बार आपको लिख दिखाते, नहीं तो आप लोग इतना मत लगाइएगा, सीख चुके हैं, जब सीख चुके तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, देखिएगा सिखा देते हैं, ए स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे को ब्रैकेट में ए माइनस बी। उसी प्रकार यह दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस 36, 36 को क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस 6 दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस 6। सीख लिए तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि इतना नहीं लिखा जाता, हर प्रत्येक क्वेश्चन इतना लिखने का कोई मतलब तो है नहीं, तो डायरेक्ट लिखिए, हमें पता है बट्टे तो लिखेंगे ए प्लस बी, यहाँ मान डायरेक्ट रखते हैं, यक्स जगह रखेंगे ए प्लस बी, ए प्लस 5 और रखेंगे ए माइनस 5 हो जाएगा, बट्टे रखेंगे आप, यहाँ रखेंगे ए प्लस 6 और रखेंगे आप ए माइनस 6, तो देखिए इसके बट्टे में वाई, तो पूरे का बट्टे क्या लिखेंगे वाई, बराबर क्या है, यहाँ है आपका ए माइनस बी और बट्टे में है आपका ए माइनस, यही ना है, बराबर आपका जो है तो ए माइनस 6 नहीं होगा, ए माइनस बी दिया, एक मिनट देख लेते हैं, देखिए चाहते हैं ए माइनस 5 है, देखिए गलती से लिखा गया ए माइनस यहाँ 5 है, ठीक है, ए माइनस 5 तो ऊपर लिखेंगे ए माइनस 5 बट्टे ए माइनस 6। ध्यान रखिए जब बट्टे का बट्टे होता है, यानी ऐसे लिखा हो 2/3, अब बट्टे का पूर्णांक, बट्टे का पूर्णांक, तो देख पूर्णांक जाता कहाँ पर है, हर में, डिनोमिनेटर में, यह पूर्णांक चले जाएगा इसके पास, ठीक ना, इसको ऐसे लिखते हैं 2/3 गुणे 5 लिखते हैं। उसी प्रकार y है तो y चला जाएगा यहाँ पर, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, y चले जाएगा यहाँ पर, इसलिए y को अगर यहाँ रख दे हम तो हम इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, हम मिटा देंगे, y को हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y गुणे इतना आ जाएगा, क्योंकि ये चला जाएगा यहाँ पर, हमने दिखा दिया, सिखा दिया आपको। जब सीख लिए तो आप डायरेक्ट इसके बराबर लिखिएगा, तब a माइनस 5 बट्टे ए माइनस 6, ए माइनस 5 से ए माइनस 5 कट जाएगा, नीचे का नीचे काट सकते हैं, ऊपर का ऊपर काट सकते हैं, ए माइनस 6 से ए माइनस 6 कट जाएगा, बच जाएगा ए प्लस बी अपान वाई इंटू ए प्लस 6, बराबर यहाँ कुछ नहीं बचा तो भाग दिए हैं तो एक बचा है, अब एक गुणा इसमें करेंगे तो आएगा y इंटू ए प्लस 6 आएगा, तो अगर y बराबर निकालना होगा, यह गुणे में चला जाएगा भागे में, यह गुणे में रहेगा a प्लस 5, यह गुणे में चला जाएगा भागे में, तो लिख देंगे a प्लस 6, हमारा मान आ जाएगा y बराबर a प्लस 5 अपान a प्लस 6 आ जाएगा, बताइए a प्लस 5 अपान a प्लस 6 दिख रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। अगर ये बातें न समझ में आई कुछ लोगों को तो देख लीजिए, करना कुछ नहीं, इसका गुणा करेंगे तो आएगा a प्लस 5 बराबर y इंटू ए प्लस 6, मतलब y बराबर निकालेंगे गुणे में तो कहाँ जाएगा भागे, हमने वही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ही इसको लगा लेंगे, आसानी से इसको लगा सकते, बहुत बड़ा नहीं होगा, अगर आप इसको बड़ा करेंगे तभी ना बड़ा होगा, नहीं तो देखिए कितना छोटा कितना सिंपल, आसानी से लग जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2, और लिखा है यक्स घाते 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई घाते 4 बराबर 6 हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, हमें इसका मान ज्ञात करना है, कितना होगा, जब हमें इसका मान ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात होगा जरा सा देखिएगा, अगर हम इन दोनों को आपस में गुणा कर दें, इसके बराबर कुछ मान लिया जाए, मान लेते हैं इसके बराबर हम p, क्या मान लेते हैं p, अगर इसके बराबर p मान लें, इसका आपस में गुणा कर, देखिए गुणा करेंगे तो 4 घात आ जाएगी, इसका भी 4 घात आ जाएगी, तो देखिए कुछ आ जाएगा, देखते हैं
इसका आपस में इसको क्या लिख सकते हैं, लिखने का अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यह हो जाएगा माइनस एक्स वाई, लिख सकते हैं इस तरह के। माइनस को हमने यहाँ कर दिया, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस एक्स वाई, हो सकता है एक्स वाई। अगर इसका आपस में गुणा करें तो इसके बाएं पक्ष को भी आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2p। क्या हो जाएगा, हम यहाँ p मान लिए, ठीक है, जरा सा आपकी सुविधा के लिए कुछ भी मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब ये दिख रहा होगा, ए मानिए पूरा, इसको बी मानिए, ए मानिए इसको बी मानिए, दिख रहा होगा एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी, दिख रहा है। तो ए का स्क्वायर, पूरे ए का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पूरे बी का स्क्वायर। जब ए का स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब बी का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो हम बराबर आ जाएगा यह 2p। इसको क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो आएगा a की घाते 4 प्लस b की घाते 4, तो y की घाते 4 प्लस 2ab, दो का लिखेंगे 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, पहले से है, बराबर हो जाएगा 2p। ध्यान में आ रहा है, तो देखिए यहाँ 2 बार लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ एक बार लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो 2 में से एक घट जाएगा, बचेगा एक, तो आ जाएगा एक्स की घाते 4 प्लस वाई की घाते 4, अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 2p। क्या आ जाएगा 2p, बताइए 2p बराबर ही लिखा है 6, क्या लिखा है 6, इसी के बराबर आपका लिखा है 6, तो बताइए p बराबर कितना आ जाएगा 3। हम p किसका माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को ही तो p माने थे, तो हमारा p का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ p का मान कितना आ जाएगा 3। तो ऐसे लगाएंगे इसको, समझ में आया, एक बार फिर से देखना हो तो देख लीजिए, ऐसे इसको लगा लेंगे एक बार फिर से। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मान रख कर भी तो लगाया नहीं जा सकता, क्योंकि क्या सोचेंगे कि 2 आए, क्या सोचेंगे 6 है, ज़्यादा दिक्कत होगी, तो उससे अच्छा है लगा सकते हैं, ये सोच के लगाना होता। देखिए हमने क्या किया, इसको मान लिया p, हमने क्या किया, अगर गुणा करें तो 4 आ जाएगा, हमने ऐसा गुणा किया आसानी से कि देख ले रहे थे कि अगर इसको अगर लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक ब्रैकेट में हो जाएगा, और दूसरे में एक्स स्क्वायर इसको प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो 2p। देखिए अब गुणा कर रहे हैं इसको ना, एक कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक a प्लस बी, क्योंकि इसको पूरा a माने हैं और इसको b, तो देखिए a का स्क्वायर, a का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिखते हैं एक्स की घाते 4 प्लस वाई की घाते 4 लिख देंगे, और लिखेंगे प्लस प्लस 2ab, एक a इंटू बी, ए का स्क्वायर इंटू बी, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसे लिखेंगे डायरेक्ट, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा आपका 2b। बताइए घट जाएगा तो बच जाएगा एक्स की घाते 4 प्लस वाई की घाते 4, बच जाएगा 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बराबर 2b, इसी के बराबर दे रखा है 6, तो इसी का मान दिया है ना 6, इसी का मान दे रखा है 6, हम 6 2 3 6, तो p बराबर आपका क्या आ जाएगा 3। हमने p माना था इसी का मान भी निकालना था, इसलिए इसका मान कितना आ गया 3, तो हम ऐसे इसको लगा लेंगे, ठीक है। देखिए आज अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, आज इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, इसका पार्ट 2 आप कल देखिएगा। देखा यदि a की घाते 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4 बराबर 8 और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या है 4, तो कह रहा है ए बी का मान क्या होगा। ध्यान रखिए अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको सिखाए हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यह वाला था दोनों था ना, कि अगर हम इसका और इसका आपस में गुणा कर दिए तो हमें मिला था किसका मान, इसका मान मिला था ना, अभी पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में सीखे, तो ऐसे ही था। अगर चाहे तो यहाँ सिखा देते हैं एक बार फिर, अगर हम इसको ऐसे लिखते एक्स स्क्वायर अब प्लस इसको लिख दें बी स्क्वायर अब प्लस ए बी, और इसमें दूसरा क्या करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का गुणा कर ले। ध्यान से देखिएगा, तो हमें जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, देखिए
गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर, तो यह हो जाएगा पूरा ए और इसको मानिए बी, ए का वर्ग करेंगे तो मिलेगा ए की घाते 4 प्लस बी की घाते 4। अब फिर लिखेंगे 2ab ना, तो मिलेगा 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब बताइए यहाँ b है तो इसका वर्ग करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब बताइए दो में से एक घट जाएगा तो ए की घाते 4 इंटू सॉरी प्लस बी की घाते 4, यह हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ये देखिए मिला कि नहीं मिला, ए की घाते 4 ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी की घाते 4 मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो अगर हम इसका मान पता है तो हम यहाँ मान रखकर इसका मान निकाल लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये चीजें सीखे थे अभी पिछले क्वेश्चन में, ये हम सिखाने के लिए दोबारा बता दिए, लेकिन अब सिखाते नहीं, इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर इसका गुणा करके बराबर इसके रखते क्या 8, क्योंकि इसी के बराबर दे रखा है आपका क्या दे रहा है 8। अब यहाँ रखेंगे 4, अगर यहाँ रखेंगे हम 4 तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर मिल जाएगा हमें 4 दूनी 8, इसके बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2, तो इसके बराबर 2 मिल जाएगा। तो हम क्या करें, हमें निकालना है ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर हमें 4 पता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नहीं प्लस है यहाँ माइनस में डाल दो, माइनस ए बी बराबर हमें पता हो गया 2। बताइए अगर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कट जाए तो हमें क्या मिलेगा ए बी ना, तो कटने के लिए क्या करें, यह समान चिन्ह है तो इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, यह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, यह बदलेगा तो माइनस हो जाएगा, यह एक में से एक खत्म हो गया, एक ए बी और एक ए बी मिलकर हो जाएगा 2ab। अब बराबर 4 में से 2 घटेगा तो 2, और 2 से 2 काट देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा कितना, ए बी बराबर ए, ए बी बराबर ए। देखिए बाबू आप देखिए आप लोग ऑप्शन नहीं लिख पाए थे, कोई दिक्कत नहीं है, इसका ऑप्शन होगा एक, क्या होगा एक, इसका मान आ जाएगा आपका एक, ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, ऐसे सीख लिए थे तो ऐसे इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो ये बातें समझ में आ गई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे पसंद आए तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।